और आज 14 अगस्त है और आज के दिन 1947 में भारत का बंटवारा हुआ था। भारत के विभाजन के समय लाखों लोगों को अपना घर, जमीन और परिवार छोड़ना पड़ा था। इस बंटवारे के दौरान लाखों लोगों को गहरी यातना झेलनी पड़ी। आज इन्हीं लोगों को श्रद्धांजलि दी जाती है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। अब से हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में याद किया जाएगा। जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालात से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना ही जरूरी है। खून से सने रेलवे ट्रैक पर दौड़ती बेजान शरीरों से भरी ट्रेनें और आंसुओं का सैलाब लिए लाखों चेहरे मायूसी और मातम की दास्तान को चेहरे पर समेटे। इन तस्वीरों को इतिहास की सबसे भयावह तस्वीरों में से एक कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। 14 अगस्त 1947 ये वो तारीख थी जब हिंदुस्तान को काट कर दो हिस्सों में बांट दिया गया था। लेकिन इस बंटवारे में सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हुए थे। इस बंटवारे में सिर्फ लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं आए गए थे, बल्कि इस बंटवारे ने लाखों सीने छलनी किए थे। न जाने कितने सपने इस बंटवारे की आग में जलकर खाक हो गए थे। न चाहते हुए भी बेबस होकर लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े थे। इस दौरान न जाने कितनों ने अपनी और अपनों की पहचान को खो दिया था। बंटवारे की इस त्रासदी के दर्द को याद करने और आने वाली पीढ़ियों को इस दर्द से आगाह करने के लिए पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया था। पीएम मोदी ने साल 2021 में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद से हर साल 14 अगस्त को पूरे देश में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है, जिसमें 1947 के भारत विभाजन के दौरान यातना सहने वालों को श्रद्धांजलि दी जाती है। 1947 में भारत के विभाजन के समय लाखों लोगों को अपना घर, जमीन और परिवार छोड़ना पड़ा था। इस दौरान भारी संख्या में निर्दोष लोग मारे गए, महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ और हजारों परिवार उजड़ गए। 14 अगस्त को जब पूरा देश बंटवारे के इसी दर्द की याद में विभाजन विभीषिका दिवस मना रहा था, तब पीएम मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट शेयर कर बंटवारे को भारत के इतिहास का सबसे दुखद अध्याय करार दिया और इस त्रासदी से उभरकर विकास के नए मुकाम पर खड़े भारत की प्रगति को भी याद किया। वहीं इस मौके पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजादी के लिए कुर्बान हुए मां भारती के तमाम वीर सपूतों को याद किया और बंटवारे को तुष्टीकरण की सियासत का रिजल्ट बताते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। जब ये देश 1947 में स्वतंत्र हो रहा था, जिसके लिए अनगिनत बलिदान हुए, अनेक क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे पर लटकाया गया, देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को अमानवीय यातनाएं दी गई। लेकिन जब ये देश इन सब त्याग और बलिदान के बाद 1947 में स्वतंत्र हो रहा था, उसके एक दिन पूर्व अपनी सत्ता लिप्सा और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूरा करते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी करवाया था। जो एक सनातन भारत था, पौराणिक भारत था, उस भारत को, उसी की दो भुजाओं को काट करके पाकिस्तान जैसे दानों के रूप में भारत को सदैव पीड़ित करने के लिए
डसने के लिए एक दुश्मन को उसके साथ उसी के हिस्से को काट करके बना दिया गया। सीएम योगी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के मौके पर लखनऊ में आयोजित प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और बंटवारे के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को नमन किया। वहीं सीएम योगी के निर्देश पर 14 अगस्त को प्रदेश के सभी 75 जिलों में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस का आयोजन किया गया।